हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। और ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद रखने की क्या ट्रिक होती है, ठीक है ना। और जैसे कि ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, और कोस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अनुसार हम देखने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे पहले होती क्या है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है सूर्य से निकलने वाली तरंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा कि सूर्य से निकलने वाली तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। और वो निर्वात में से होकर आती है, ठीक है, और अपनी पृथ्वी पे क्या होती है, ये अपना पृथ्वी का वायुमंडल है और पृथ्वी के वायुमंडल को छान के कई सारी किरणें आती है, जैसे यूवी रेज, अपनी परावैंगनी किरणें, ठीक है। पृथ्वी की ओजोन परत क्या करती है, इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी परावर्तित कर देती है, ठीक है। और आधी किरणें क्या होती है, इधर आ जाती है, जो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। और हानिकारक किरणों को ओजोन परत क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती कितने प्रकार की। तो देखो आप, ये पहले होती है रेडियो तरंगे, फिर होती है माइक्रो, फिर होती है अवरक्त, फिर होती है दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी, एक्स किरण और गामा किरण, ठीक। इतने प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, रेमा अब दर्शन पाएगा, ठीक है साथियों। रेमा अब दर्शन पाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कैसे याद रखेंगे अपन? देखो, रे से क्या होता है, रेडियो तरंग, ठीक है। मा से क्या होता है, माइक्रो तरंग। अब से आपको अवरक्त प्रकाश याद रखना, अवरक्त तरंग, ठीक है। और दर्शन से दृश्य प्रकाश याद रखना, दृश्य प्रकाश। और पा से पराबैंगनी किरण, ठीक है। और ए से एक्स किरण और गा से गामा किरण, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें ये खास बात इसलिए है क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है, ठीक है। कई बार आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो तरंग, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है, गामा किरण की होती है सबसे कम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो और एक चीज कि जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आवृत्ति की क्या होती है, उल्टी होती है, एकदम अपोजिट होते हैं दोनों, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, ठीक है। तो रेडियो तरंग की यदि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम होगी। रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम, और गामा तरंग की आवृत्ति, गामा किरण की आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आवृत्ति का सीधा सा मतलब क्या होता है, ऊर्जा, मतलब जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है ऊर्जा उसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज हम क्या करते हैं, सबसे अधिक वेदन क्षमता के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब वेदन क्षमता यानी कि जैसे कैंसर के उपचार में, ठीक है। जैसे कहीं हमारे बॉडी के पार्ट्स में कैंसर हो जाते हैं, ठीक है, वहां से यदि हमको क्या होता है, उस बॉडी पार्ट्स को अलग करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किस किरणों का यूज करते हैं, लेजर में गामा किरण का यूज करते हैं, ठीक। और इसके खोजकर्ता की भी हमने ट्रिक बना रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको, तो आपको ऐसे याद रखना है, देखो, रेडी मार, कैसे याद रखना आपको, रेडी मार, ठीक है। और माई हट, ठीक है, माई को बोल रहे, माई यानी माँ होता है, ठीक है। तो माई को क्या बोल रहे हो आप, हट, ठीक है। और अवरक्त की खोज की थी हर्षल, ठीक है। अवरक्त की खोज किसने की थी, हर्षल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, देखो, रक्त, सभी को पता है रक्त यानी क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। और ब्लड कहां बहता है, हमारे हर एक कोशिका में बहता है ना, और कोशिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इसको कि रक्त कहां बहता है, हर सेल में बहता है, मतलब हमारी हर एक कोशिका में बहता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन, वही आइजैक न्यूटन, ठीक है, महान साइंटिस्ट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, दृश्य यानी क्या होता है, देखना, ठीक है, मतलब दृश्य यानी कि एक नया व्यूज, ठीक है। तो नया व्यू यानी कि हमको हमेशा एक अच्छी चीज देखने की आदत होती है, एक नया व्यू देखने की आदत होती है ना। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे, देखो, न्यू दृश्य, न्यू यानी नया और दृश्य यानी देखना, हमको नया दृश्य देखने की हमेशा आदत होती है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। देखो, पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, रिटर ने की थी, रिटर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो, पराबैंगनी किरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यूवी बोलते हैं, यूवी, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, ठीक है। और यूवी हमने क्रिकेट मैच में सुना हुआ है कि युवराज सिंह को भी कहा जाता है, ठीक है। तो युवराज सिंह चूंकि रिटायर हो गए, इसलिए आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यूवी रिटायर, कैसे रिलेट कर सकते हैं, यूवी रिटायर, ठीक है। इसके बाद आता है एक्स किरण। एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टजन ने, किसने की थी, रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज की थी। अच्छा, रॉन्टजन को मैं यहाँ पे रॉन्ग पढ़ रहा हूँ, ठीक है,
रोंटिजन को मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ, रॉन्ग। और आपने बचपन में यदि कभी गलती की होगी तो ऑब्वियसली टीचर ने आपको रॉन्ग कैसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा रॉन्ग, ठीक है। और ये रॉन्ग का सिंबल तो है ही है, साथ ही साथ काय का सिंबल है, ये एक्स का भी सिंबल है। तो आप इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक्स किरण की खोज किसने की थी, रोंटिजन ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अपन गामा किरण की खोज। तो गामा से आपको गा से आपको गाय याद रखना है और बै से आपको बैल याद रखना है, ठीक है। गाय बैल के खुर ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। गाय बैल के खुर, ठीक है। ये एक जस्ट ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि आपको यदि परीक्षा में क्योंकि परीक्षा में आपको जस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो वहां पे आप कैसे मतलब फटाक से आंसर दोगे, तो हमको ये ट्रिक पता होनी चाहिए। तो हमको इंस्टेंटली वो ट्रिक याद आती है, उस समय फटाक से याद आती है, तो हम फटाक से देख के टिक लगा सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना। हाँ, और इसके हम खोजकर्ता तो हमने देख लिए हैं, ठीक है। इसके हम यूज भी देख लेते हैं अभी, ठीक है, उपयोग भी इसका हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो रेडियो तरंग है उसका यूज ऑब्वियसली, रेडियो नाम है तो रेडियो में ही तो यूज होगा, ठीक है। जैसे हम रेडियो में हम उसका यूज करते हैं, मतलब रेडियो तरंग का, रेडियो एवं टेलीविजन में, ठीक। इसके बाद आता है अपने क्या, माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग का यूज कहां करते हैं हम, रेडियो में ही करते हैं और टेलीविजन में कहते हैं। क्यों करते हैं, देखो इसको कहते हैं दीर्घ रेडियो तरंग, मतलब ये लंबी परास वाली रेडियो तरंग है, ठीक है। उसके बाद ये इससे कम है, ठीक है, ये सूक्ष्म रेडियो तरंग है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये माइक्रो इसलिए बोला गया, माइक्रो यानी सूक्ष्म होता है, ठीक। इसकी खोज पता आपको हर्ट्ज ने की थी और इसका भी यूज कहां करते हैं हम, रेडियो और टेलीविजन में करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास औरत किरण, मतलब औरत तरंग। औरत तरंग का यूज हम लोग कुहरे में देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन बहुत बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, कई पहाड़ी इलाकों में, कई सर्दी वाले बर्फीले इलाकों में जाती है, ठीक है। तो वहां पे ट्रेन कोहरा होता है, तो कोहरा देखने के लिए कैसी कौन सी तरंग का यूज करेंगे वहां पे, अवरत तरंग का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ट्रेन आसानी से उस चीज को क्या करती है, देख पाती है। बात समझ में आ रही है आपको। और कैमरा वगैरह में भी किस चीज का यूज करते हैं अपन, अवरत तरंग का ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का यूज हम वस्तु को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जो हम लोग होते हैं मनुष्य, ठीक है, वो 400 से 700 नैनोमीटर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, 400 से 700 नैनोमीटर तक की वस्तु क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए दृश्य प्रकाश में, अच्छा, दृश्य प्रकाश में कौन कौन सी किरणें आती है, ये आपने पढ़ा होगा, बैजानी हपी नाला करके। ऑफकोर्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, बैगनी जामुनी, है ना। ये देख सकते हो आप यहाँ पे दृश्य प्रकाश, ठीक है। दृश्य प्रकाश की ट्रिक क्या होती है, बैजानी हपी नाला। अच्छा, ये सारे के सारे दृश्य प्रकाश में आते हैं, यानी बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल, ये सारे के सारे काय में आते हैं, दृश्य प्रकाश में। इन्हीं को हम देख सकते हैं क्योंकि इनकी रेंज कितनी होती है, रेंज यानी परास, तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है और इन्हीं वस्तुओं को हम देख पाते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम पराबैंगनी किरण, ठीक। पराबैंगनी किरण का उपयोग कहां होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ठीक। जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन को हमको उत्सर्जित करना होता है, ठीक है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये हमें आइंस्टाइन ने बताया था, ठीक। तो हम पराबैंगनी किरण का कहां यूज करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्स किरण का यूज कहां करते हैं, जैसे अभी सभी को पता होगा कि हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे सुना होगा, बॉडी से रिलेटेड मतलब उपचार है, ठीक है। तो एक्सरे का यूज कहां करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली उपचार में ही तो करेंगे ना, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक। अच्छा, गामा किरण का यूज कहां करते हैं, अब देखो गामा किरण की सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है, तो इसका यूज हम 2 जगह यूज करते हैं। एक तो नाभिकीय अभिक्रिया में करते हैं और एक तो कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ गामा किरण का यूज, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, वो क्या होती है, निर्वात से आती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, निर्वात से आती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ देगा कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है और ये निर्वात में भी चल सकती है, किसी भी माध्यम में चल सकती है, ठीक है। कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टिल देन गुड बाय,
सी यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।